वन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। RWN शो का टाइम हो चुका है। हम जो आज बात करने वाले हैं वो एक तो पत्तियों पर अत्याचार जो पार्ट 2 लेके आने वाला था वो मैं अभी लेके नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्या सर में लग गई है, इसकी वजह से मैं नहीं लेके आ पा रहा हूँ। आपको देख ही रहेगा, मैं बाल वगैरह भी देखो कैसे है, अच्छी लगी हुई है। तो मैं अभी इतना वो लोड नहीं डाल, पर मैं वीडियो तैयार कर चुका हूँ, उसका थोड़ा सा बस काम बचा हुआ है, मैं निपटा रहा हूँ। तो आपका प्यार रहे और मैं जल्दी इस वीडियो को लेकर आऊँगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है वक्त बोर्ड, और ये पॉइंट आपके समय सॉरी इस टाइम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हमें इसके बारे में भी एक चर्चा करनी चाहिए। और मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो देख रहे हो आप, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट सब्सक्राइब फुल करो, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो आने वाले समय में फ्यूचर में प्रधानमंत्री बनने का है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं जो अब शो को ऑन करने वाला हूँ, तो वक्त बोर्ड एक ऐसा रूल लाकर सरकार ने खड़ा कर दिया था 2014 के अंदर, जब ये यूपीए की सरकार जाने वाली थी। तो इन्होंने ऐसा रूल बना के खड़ा कर दिया जो रूल हमारे देश में आना ही नहीं चाहिए था। भी ऐसी क्या जरूरत थी वक्त बोर्ड की जो हमारे देश में लाने की जरूरत थी? अगर वक्त बोर्ड लेके आए तो फिर उस समय सनातन बोर्ड भी लेके आने चाहिए था, पर नहीं लेके आई कांग्रेस की सबसे घटिया नीति तो क्या है, जो आज तक किसी ने चैनल ने आपको नहीं बताई, पर मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस की एक ही नीति है कि मुसलमानों को लेकर ही हम देश में चलें, और ये कांग्रेस को अब महंगा पड़ने वाला है। बहुत जल्द कांग्रेस जीरो से आने वाली है लोकसभा के अंदर भी, अब दिन दूर नहीं है कांग्रेस के। जब आप वक्त बोर्ड मुसलमानों के लिए बना सकते हो, जबकि भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू है, और ये जो हिंदू लोग होते हैं ना, मैं सही कहूँ, ये लोग इन्हीं लोगों को वोट करते हैं। कांग्रेस वालों को, विपक्ष पार्टियों को वोट करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। और यही लोग बोलते हैं मोदी अनपढ़ है, चाय वाला है, इसको नहीं पता देश चलाने का। तो आज बताओ मुझे, 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे आ गई देश? कांग्रेस टाइम में कहां था इंडिया? बताओ मुझे। पर नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई आंसर नहीं। नंबर 2, देश की सेना देखो आज चौथे पायदान पे है शक्तिशाली, और मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में 15 सालों में तीसरे पायदान पर आ जाएगी। कांग्रेस के टाइम पे कहां पर थी? मैं 7वें 8वें स्थान पर देखता था, अब वो भी सेना के पास भरपूर हथियार थे ही नहीं उसमें, पुराने हथियारों पर वो अपना काम चला रही थी। आज नए मॉडर्न हथियार हैं बात की। जैसे ही वक्त बोर्ड की क्या जरूरत थी देश के अंदर? कोई जरूरत नहीं थी, पर लेकर आई। फिर सनातन बोर्ड भी तो लेके आना चाहिए था ना, नहीं लेके आई। क्यों नहीं लेके आई? इन्होंने हिंदुओं से नफरत है, वो हिंदू लोग जो इनको वोट दे रहे हैं, और ये हिंदू लोग समझ नहीं रहे। हिंदू दो तरीके के हैं आज भारत में, एक दोगला और एक राइट वाला। राइट वाला अपनी जगह सही है, वो बीजेपी को ही वोट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है आने वाले समय में भविष्य बीजेपी है देश का। और एक दोगला जो हिंदू है, जो खा तो बीजेपी के रहा सारा सम्मान, पर वोट कांग्रेस को दे रहा है। घर तो प्रधानमंत्री आवास योजना से चल रहा है उसका, पर स्टेटस ऐसे लगाता है कि मोदी चोर है। अक्सर मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, पर मैं कह रहा हूं। हमारे देश के अंदर हिंदू अगर जाग जाए तो बीजेपी 360-70 प्लस बीजेपी हर बार सीट हासिल करें, और दूसरे धर्म के भी जाग जाए, मुसलमानों को छोड़कर अगर देखा जाए सब जाग जाए, तो बीजेपी 450 तक क्रॉस करती है आराम से। और आज मैं भारत के अंदर वक्त बोर्ड जब करना है, तो आज बीजेपी 332 सीटें जीत रही है, एंड बीजेपी खुद जीत रही है, और एनडीए दल को मिलाकर 332 सीटें आ रही है जब वक्त बोर्ड करना है। जब यूसीसी एनआरसी आएंगे तो मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी 400 क्रॉस कर देनी चाहिए आराम से। एनडीए दलों को साथ लाकर ये 450 तक क्रॉस करे तो वक्त बोर्ड जो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर वक्त बोर्ड बना हुआ है ना यूपीए सरकार के टाइम में, वो खत्म हो जाएगा। और ये वक्त बोर्ड अगर हमने खत्म नहीं कराया तो हमारी जमीनों पर ये कब्जे होते रहेंगे। अब तो चलो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, ये जमीन पर कब्जा करेंगे तो इन्हें पहले प्रूफ दिखाना पड़ेगा, वो प्रूफ तो अब इनके पास होगा नहीं। आधी सीधा समझे तो बिना प्रूफ के बैठी है इनके पास। और ये भी देखो, मुसलमान आधा इसके साथ है, मतलब जो बिल है लेके आए मोदी जी, और आधे इसके खिलाफ है। क्यों है? जो गरीब दल के मुसलमान थे ना, इनको कभी आगे आने ही नहीं दिया। कब्जा तो किया इन्होंने, कब्जा किया जमीन वक्त बोर्ड ने कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, पर अक्सर किया कुछ नहीं है। बड़े बड़े जो ये मुसलमान पार्टियों के है ना, ये उन्होंने बड़े बड़े जो कब्जे कर लिए और अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। इनके बाढ़ में जाए दूसरे अपने ही जाति के बच्चे, इनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। गरीब मुसलमान मर रहा है और अमीर मुसलमान वक्त बोर्ड के पास बैठा है,
अपनी पेमेंट आ रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो इसका गरीब मुसलमान भी है ना बीजेपी के साथ है आज, उनको भी आंखें खुल गई है कि हमें अब बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा अगर भविष्य में हमें आगे बढ़ना है, आगे टेक्निकल चीज में आनी है, वरना ये पूरी उम्र हम मदरसे पढ़ते रह जाएंगे जिनका कोई मतलब ना कोई लेना ना कोई देना देश के अंदर। अक्सर ये बताऊँ मदरसों में जो पढ़ाइयाँ हो रही है वो कहीं देश में काम नहीं आ रही है। इससे जब अब वो मुसलमान भी जा गए हैं जो इस बिल का समर्थन किया है कि हमें देश के अंदर हमारी युवा पीढ़ी को आगे लेके जाना पड़ेगा, टेक्निकल फील्ड में लाना पड़ेगा, हमारा नाम कमाना पड़ेगा, हमारा नाम विश्व में चमकाना पड़ेगा, वरना ये दूसरे लोग ही हम नाम चमकाते रह जाएंगे। और मदरसों की पढ़ाई मुझे कहाँ बताओ कहाँ पर काम आ रही है। कुछ जगह तो मदरसों के अंदर ट्रेनिंग ऐसी दी जा रही है, मैं अक्सर नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोल रहा हूँ कि तुम ट्रेन पर हटाओ, तुम आतंकवाद करो, जिहाद फैलाओ इस देश के अंदर जितना हो सकता है, और वो अक्सर काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान के अंदर कहीं ऐसी चीज नहीं लिखी है कि आप किसी को मारो। मैं कुरान की रिस्पेक्ट करता हूँ, कुरान भी एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, इसका सम्मान मैं करता हूँ, जैसे गीता करता हूँ वैसे मैं इसको गीता ही मानता हूँ। पर कहाँ लिखा है कुरान के अंदर कि आप जिहाद आतंकवाद ये फैलाओ वो फैलाओ। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जो अनपढ़ बुद्धि की है ना, जिनको सिर्फ मकसद ये है कि मैं आतंकवाद फैलाकर देश को बर्बाद किया जाए, पाकिस्तान को बर्बाद तो कर ही रहे हैं और प्लस इंडिया को भी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। इंडिया के अंदर भी ये लोग फैले हुए हैं। और वक्त रहते अगर मोदी जी ने सरकार ने एक्शन नहीं लिया ना तो इनको और बढ़ती जाएगी और ये धीरे धीरे देश के अंदर टेररिज्म फैलाते जाएंगे। जैसे कांग्रेस सरकार आई ना, आप भारत में हमले और स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। रोड आना याद आ गया होगा जो आया है भारत के अंदर। ये तो मोदी जी ने जो 2011 में एक संकल्प लिया था वो पूरा कर दिया। ये कांग्रेस को संकल्प लिया था कभी देश के अंदर। फिर देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि हाँ इसको मोदी जी ने खरीद रखा है तो मोदी जी की औकात नहीं मुझे खरीदनी। मैं सही को सही और गलत को कह रहा हूँ। अब इस समय अगर आप कांग्रेस विपक्ष पार्टियों को वोट दे रहे हो तो देश खतरे में है। ये आज वो कांग्रेस नहीं है जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जो कम से कम देश तो चला लेती थी ढंग से, वो नहीं है। अब कांग्रेस है देश को बर्बाद करने वाली, वक्त वोट का साथ देने वाली। अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ, टाइम है, वक्त रहते। आज देश का मुसलमान जाग रहा है पर इतना हिंदू नहीं जाग रहा है। देश का मुसलमान धीरे धीरे समझ पकड़ गया कि मोदी को साथ की जरूरत है हमारी, हमें साथ देना चाहिए मोदी को। उनको पता चल गया कि हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है। हमारी लाइफ के अंदर दो तरीके के पहलू मैंने पढ़े हैं, दो पहलू मैंने पढ़े हैं। ये दो पहलू ऐसे हैं, एक तो सही और एक दोगलापन। हमें दोगलापन छोड़ना है, हमें राइट के तरफ जाना है। और राइट की तरफ कैसे जाना है इसके लेकर हम वीडियो को इसी में नहीं बताएंगे, बहुत से वीडियो आएंगे, अभी लाखों वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं। हाँ कुछ गलतियां मोदी जी करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गलतियां मोदी जी भी नहीं करते हैं, पर वो देश के अंदर काम कितना अच्छा कर रहे हैं, जितना अच्छा पहले होना चाहिए था। 70 सालों में कांग्रेस जो कह रही है गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, ये 70 साल तो कांग्रेस थी ना, फिर क्यों नहीं हटी? नहीं हटी। कांग्रेस बातें बड़ी बड़ी कर रही है देश के अंदर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाओ, पर 70 साल तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्यों नहीं ध्यान दिया? अब बताओ ना आप लोग जो कांग्रेस को वोट दे रहे हो। वादे तो बड़े बड़े किए उन्होंने, जब चुनावी वादे करने होते थे, जब इलेक्शन आते हैं, पर काम अक्सर इन्होंने कुछ नहीं किया। अपने घर भरे, और कैसे घर भरे इनको लेकर हम विश्लेषण करने वाले हैं। इनके जो 100 से 200 वीडियो से आने वाले हैं जो कांग्रेस का सुपड़ा साफ रही हमारे जो वीडियोज हैं। तो मैं भी वक्त बोर्ड को जो वीडियो जो बेसिक वीडियो अभी 2 दिन वीडियो बेसिक बनाएंगे, तो ताकि आपका बेस मजबूत हो सके। फिर हम वक्त बोर्ड पूरी डिटेल पता आपको बताएंगे, ठीक ना, क्या है वक्त बोर्ड, क्योंकि अभी लोगों को पता भी नहीं है वक्त बोर्ड है क्या। बड़ी बड़ी न्यूज़ देख रहे हैं, उनको वक्त बोर्ड के बारे में कुछ तो पता ही नहीं वक्त बोर्ड है क्या, तो हम उनको भी वक्त बोर्ड बताएंगे। क्योंकि हर घर तक हमारा चैनल जो है वर्ल्ड न्यूज़ है, वो हर घर तक न्यूज़ से ही पहुँचाएगा, ठीक है ना। और रही बात वर्ड न्यूज़ में से जो मैंने RWN रखा, तो हम राइट वर्ड न्यूज़, मतलब हम वर्ड में से कोई ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिसको लेकर आएंगे। पर अब मैं एक बात और कह रहा हूं कि जब देश के अंदर रात की 2 बजे तक जागकर हमें लोकसभा में वक्त बोर्ड लेके आना पड़ रहा है, तो ये देश की सबसे बड़ी शर्म की बात है।
सही बताऊँ मैं देश के लिए, कि हमने 400 नहीं तो कम से कम 350 प्लस सीटें अगर दी होती बीजेपी को तो आज इतना झागना नहीं पड़ता बात पर। वो एक बंदा ऐसा है जिसको अपने परिवार भी नहीं है, मोदी के तो परिवार भी नहीं है, अपने फैमिली से तो बहुत लेट मिलते हैं, 10-10 साल तक नहीं मिले अभी फैमिली से, वो देश की सेवा में लगे पड़े हैं। उस व्यक्ति को रात को 2 बजे तक हमने जगाया है, क्यों जगाया? सिर्फ 8500 खटाखट की वजह से। और वो खटाखट ना तो खटाखट आए ना बात आए। अब जनता को भी समझ आ गया कि ये खटाखट कुछ नहीं आएंगे, और अब जनता ने भी ठान ली है कि अगली बार मोदी को 400 तक तो क्रॉस करेंगे, 400 प्लस नहीं कर सकते तो 400 तक क्रॉस कराएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि अब खटाखट के चक्रों में बचो, देश को एक विकास की ओर देखो, हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छे रहें। ठीक, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं इस वीडियो में किसी को दुख दूं, पर मुझे कुछ चीज़ें बतानी थी जो मैंने आपको बताई है। अब देखो, सारी जो विपक्ष पार्टियां हैं इनमें से कुछ शासन तो वक्फ बोर्ड के साथ थे, कुछ साथ नहीं थे, और कुछ खिलाफ भी नहीं थे इसके, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम था। अभी देखो, कुछ शासनों ने इसका ना तो साथ दिया ना इसके खिलाफ गए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने पार्टी में टिका रहना है तो पार्टी में टिका रहना और हमें जीतना है, तो अगर हिंदुओं का वोट चाहिए तो हम ना तो इसके खिलाफ जाएंगे ना इसके साथ साथ देंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जब ये बिल गया है तो 40-50% तो ऐसे लगे हुए हैं कि भैया हमें इस बिल से कोई लेन देन नहीं है, मोदी जैसे लें वैसे लें, आप मोदी सरकार से बात करो, आप खुद बात करो, हमें इससे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगली 2029 के अंदर मोदी तो आराम से जीतेगा, पर हमारा गरीब तो बिल्कुल खत्म कर दिया इसने, और कई हिस्से में खत्म हो गया। शिवसेना तो खत्म ही हो गई, उद्धव ठाकरे तो सही कहूँ तो आज उद्धव ठाकरे बाला साहब जो ठाकरे थे ना, उनका नाम मिट्टी में मिलाने में लगा हुआ उद्धव ठाकरे। ऐसा नीच आदमी को कैंडिडेट खड़ा कभी नहीं करना चाहिए जिस उसको खड़ा किए। अब तो वो भी इधर उधर लगा पड़ा है, बस 1-2 बिल और आ गए देश के अंदर, वो भी मैं पक्का कह रहा हूँ बीजेपी में आएगा, 100% है, क्लियर है, मानो चाहे ना मानो। चलो, मेरे वीडियो के अंदर एक चीज़ बताता हूँ, 3D जो वीडियो जैसे होती है, एडिटिंग होती है, जैसे मतलब हम हर चीज़ दिखाते रहते हैं, साथ में बोलते रहते हैं। अब अकेला बोलना आपको पता है कि बोर हो जाते हो आप, पर मेरे वीडियो में ओनली सीधा अकेला रहेगा। और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाओ, देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, मैं लेके आऊँगा। ना मुझे मोदी जी खरीद सकते हैं, ना कांग्रेस खरीद सकती, किसी को औकात नहीं है। मैं सही को सही और गलत को गलत दिखाऊंगा। मैं देश का मीडिया हूँ, ना कोई गोदी मीडिया हूँ, ना कोई चमचा मीडिया, कुछ नहीं। तो जाने की इजाज़त दीजिए। मैं वक्त बोर्ड पर वीडियो 2 लेकर आ रहा हूँ, उसको लेकर विपक्ष पार्टियों की बात करूँगा। तो मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, आपकी दुआ है, मैं सर में लगी हुई थी, और मैं वीडियो टाइम लेकर आऊँगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।